हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब नहीं बनेंगे बीएलओ। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के कोई भी शिक्षक बीएलओ नहीं बनेंगे। 5 जनवरी के बाद से इन्हें बीएलओ के काम से मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक केवल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे और सिर्फ चुनावों के दौरान मतगणना और मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसका निर्णय लिया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में स्टेंट भी शामिल है। इधर दिल के रोगियों को स्टेंट के लिए मनमानी कीमत नहीं देनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कीमत पर लगाम लगाने के लिए जरूरी दवाओं सूची में कोरोनरी स्टेंट को भी शामिल किया है। मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत और प्रखंड को बनाया जाए बहाली का आधार केंद्र। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में खतियानी को नौकरी देने की बात कहे जाने पर मूलवासी साधन मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को ईमानदारी पूर्वक बहाली करनी होगी। खतियानी लोगों को नौकरी देनी है तो तृतीय वर्ग में नियुक्ति के लिए प्रखंड और चतुर्थ वर्ग के लिए पंचायत को आधार बनाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर में कई विषयों की पढ़ाई हो सकती है बंद। इधर झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों और 45 संबंध डिग्री महाविद्यालय में सत्र 2023 से इंटर में नामांकन नहीं लेने की तैयारी चल रही है। ऐसे में राज्य के +2 स्कूलों में अगर पदों का सृजन नहीं हुआ तो कई विषयों की पढ़ाई इंटर में बंद हो जाएगी। इधर उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा विभाग के बीच 23 नवंबर को होने वाली बैठक में अगर 2023 के नए शैक्षणिक सत्र में 110 अंगीभूत और संबंध डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र और राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन 23 को। इधर झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। इसी कड़ी में 23 नवंबर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 हाई स्कूल में उर्दू इकाई को मिले स्वीकृति। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की केंद्रीय कमेटी की ऑनलाइन बैठक कल हुई। इसमें अमीन अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार को राज्य के सभी +2 उच्च विद्यालयों में उर्दू विषय की एक यूनिट स्वीकृत करनी चाहिए, क्योंकि उर्दू झारखंड की द्वितीय राजभाषा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कोर कैपिटल एरिया में विधायकों के लिए बन रहे 70 आवास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दृढ़ संकल्प के कारण झारखंड निर्माण के 22 साल बाद रविवार को विधायक आवास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हैदराबाद की एजेंसी KMV ने भूमि पूजन कर विधि विधान के साथ 70 बंगले का निर्माण शुरू कर दिया है। अगले 2 साल में सभी 70 बंगले बनकर तैयार हो जाएंगे। राज्य के विधायक फिलहाल एचईसी के रसियन हॉस्टल में रह रहे हैं। कई वरिष्ठ विधायकों को एचईसी का बंगला आवंटित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निकायों के निर्वाचन के लिए आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह। इधर नगर निगम के मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद समेत विभिन्न पदों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतीक चिन्ह जारी कर दिया है। इस तरह वार्ड परिषद और सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए अलग से प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इस बार उम्मीदवार वोट मांगने के लिए एयर कंडीशनर, कैमरा, कंप्यूटर और माउस से लेकर नारियल, फॉर्म, चूड़िया, हेलमेट, हरी मिर्च, कटहल और भिंडी समेत 4 दर्जन से ज्यादा चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल आपूर्ति योजना से 54 गाँव के 22,000 लोगों को मिलेगा लाभ। इधर सरवा प्रखंड क्षेत्र के नागारी पंचायत स्थित पहाड़ी डीह के अजय नदी में 22 करोड़ की लागत से बनने वाले जलापूर्ति हर घर नल जल योजना की शिलान्यास झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा रविवार को नारियल फोड़कर किया गया है। इससे बताते चले कि इस योजना से प्रखंड के नागारी, कुशमाहा और बैजुकुरा पंचायत के 54 गांव के करीब 22,000 लोगों को लाभ मिलेगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 शिक्षकों का एक दिन का कटेगा वेतन। इधर सरायकेला जिले में देर से स्कूल आने और विद्यालय से 1 से 23 किलोमीटर दूर पर रहकर ई विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से उपस्थिति बनाने के मामले में शिक्षकों के एक दिन का वेतन स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में डीओ ने शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में गहराया बिजली संकट। इधर झारखंड में बिजली संकट गहराने से जमशेदपुर और आसपास के इलाके में रविवार शाम 4:15 बजे से शाम 7:45 बजे तक 50% बिजली कटौती की गई। इससे गैर कंपनी इलाके में लोड शेडिंग की समस्या पैदा हो गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संस्कृति बचाने के लिए बनेगा प्रशिक्षण भवन। इधर चान्हो प्रखंड के सिटी गांव में संगठन विस्तार को लेकर आदिवासी महासंघ की बैठक हुई। इस बैठक में आदिवासी महासंघ के संयोजक देव कुमार धान ने बताया है कि इस प्रस्तावित आदिवासी आश्रम में आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास की नहीं मिली दूसरी किस्त। इधर बुंडू प्रखंड के ताऊ ग्राम में अंबेडकर आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पहली किस्त तो मिली, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिलने से आवास पूरा नहीं हो पा रही है। और मांडर में सांसद के प्रयास से 23 सड़कों की स्वीकृति। इधर सांसद सुदर्शन भगत ने मांडर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से 23 सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृति कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं पर विभाग से मांगेंगे जवाब। इधर चाईबासा शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर पिलाई हॉल में विधायक दीपक बिरुआ ने शहर के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। वहीं समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिनों के अंदर संबंधित विभाग से जवाब मांगने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ 23 को प्रदर्शन। इधर भाजपा के द्वारा 23 नवम्बर को डीसी ऑफिस पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर भाजपा भूली मंडल की बैठक हुई। बता दें, बैठक में मुख्य रूप से विधायक राज सिन्हा, जिला महामंत्री संजय झा समेत कई उपस्थित थे। वहीं विधायक ने कहा है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ 23 नवंबर को भाजपा के द्वारा डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन को लेकर प्रत्येक मंडल में बैठक की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड बहाली में 2 जिलों में एक ही अभ्यर्थी हुआ शामिल। इधर 2017 में हुई होमगार्ड की बहाली भ्रष्टाचार के कारण भले रद्द हो गई है, पर इसमें अलग अलग गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। दरअसल होमगार्ड की बहाली में एक अभ्यर्थी 2 जिलों की बहाली में शामिल हो गया है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5वें दिन भी लोहरा समाज का धरना जारी। इधर लोहरा आदिवासी समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में बेमियादी धरना रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इधर लोहरा समाज कल्याण समिति की ओर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हाथियों की उत्पात। इधर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हाथियों की लगातार बढ़ते उत्पात से बचाव और उससे निपटने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने पर जोर देते हुए झारखंड के मंत्री चंपाई सोरेन ने ट्वीट किया है कि राज्य के कई हिस्सों में हाथियों की वजह से ग्रामीणों को समस्या हो रही है। उन्होंने ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण का इंतजाम इसके लिए करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार को जनता की नहीं परिवार की है चिंता। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में सांसद मद की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को जनता से अधिक अपने परिवार की चिंता है। राज्य तभी विकास करेगा जब शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को स्कूल में शिक्षा कार्य से जोड़ने के लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति किए हैं। दूसरी ओर सांसद संजय सेठ ने कहा है कि राज्य की जनता बिजली की समस्या से परेशान है। यदि 48 घंटे में बिजली आपूर्ति नियमित नहीं होती है तो वे धारणा पर बैठ जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में तैयार किए जाएंगे 1 लाख साइबर सेनानी। इधर झारखंड में जामताड़ा के साइबर ठगी के
कलंक को दूर करने के लिए राज्य के छात्र छात्राओं को साइबर सेनानी बनाया जाएगा। इधर बता दें, राज्य के 1 लाख युवाओं को साइबर सेनानी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित संघर्ष मोर्चा का पैदल मार्च 29 को। इधर विस्थापित संघर्ष मोर्चा व जनसे की संयुक्त बैठक कल हुई। बैठक में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा व जनसे के संयुक्त तत्वाधान में जैना मोड़ स्थित साहेब बाबा तिलका मांझी चौक से 29 नवंबर को पैदल मार्च किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से एयर कार्गो 80 की जगह भेज रहा मात्र 20 टन सब्जियां। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कृषि कार्गो के पास महानगरों में झारखंड की सब्जियां भेजने के पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी इसकी गति काफी धीमी है। 80 टन सब्जियां भेजने की क्षमता होने के बावजूद मात्र 20 टन ही कृषि उत्पादों की आपूर्ति हो पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्योग मंत्री को लिखा पत्र। इधर क्या बंद हो रहा एचईसी। इधर एचईसी संयुक्त मोर्चा ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आज कर्मी भीख मांगने के कगार पर है। वहीं साथ ही जब भी एचईसी को लेकर संसद में सवाल किए जाते हैं तो सरकार यही कहती है कि विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं पत्र में पूछा गया है कि क्या सरकार एचईसी को बंद करने की योजना बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के कुर्मी है आदिवासी। इधर रविवार को स्थानीय विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में सुखलाल महतो की अध्यक्षता में हुई 12 दिसंबर को टेटोमिक कुर्मी यानी महतो समाज के तत्वाधान में आहूत संसद भवन घेराव को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में टेटोमिक कुर्मी यानी कि महतो समाज के लोग आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 500 मेगावाट बिजली की कमी। इधर झारखंड बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लगातार दूसरे दिन मांग के मुकाबले 500 मेगावाट की कमी हुई। इसका कारण राजधानी रांची समेत सभी जिलों में बिजली की बड़ी पैमाने पर कटौती की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से जिला मुख्यालयों पर भाजपा का प्रदर्शन। इधर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ अब जिला मुख्यालयों में आक्रोश प्रदर्शन की घोषणा की है। कार्यक्रम 21 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों की शिकायत पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन की गई नौकरी। इधर पलामू में छात्रों की शिकायत पर पांकी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिकावासी विद्यालय की संविदा पर कार्यरत वार्डन नीलम कुमारी की नौकरी चली गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्येक मतदान केंद्र पर 6 कर्मियों की होगी तैनाती। इधर अगले महीने संभावित नगर निकाय चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गंभीर बीमारियों को बताने में झारखंड के लोग हैं आगे। इधर अपनी गंभीर बीमारियों की जानकारी चिकित्सकों को देने के मामले में झारखंड के लोग कई राज्यों से आगे हैं। हालांकि यहाँ के लोग बीच बीच में उभरने वाली पुरानी बीमारियों को छिपाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। कॉलेजों में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर तो क्या कुलपति की भी कमी है। कहीं रजिस्ट्रार नहीं तो कहीं एग्जाम कंट्रोलर नहीं है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार काफी मुश्किल है। ये बातें राज्यपाल रमेश बैस ने शनिवार को कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन 23 नवंबर को। इधर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला कमेटी की बैठक हुई। बता दें, बैठक में प्रदेश के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर झारखंड सरकार के खिलाफ 19 से 24 नवंबर तक जिला स्तर पर प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है और प्रदर्शन 23 नवंबर को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया है तो नहीं लड़ पाएंगे नगर परिषद का चुनाव। यदि आप नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नगर परिषद में बकाया राशि का भुगतान अविलंब कर दे, वरना आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों ने शिक्षा परियोजना कार्यालय का किया घेराव। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले सैकड़ों सहायक अध्यापकों ने शनिवार को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर साहेबगंज
शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन 24 को। इधर भाजपा कार्यालय में पार्टी की बैठक नगर अध्यक्ष पंकज शाह की अध्यक्षता में हुई है। बताते चले इधर पाकुड़ में 24 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ता जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 से 24 नवंबर तक मनाया जाएगा गंगा उत्सव। इधर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नामिम गाँव योजना के अंतर्गत 22 से 24 नवंबर तक साहेबगंज जिले में राज्य स्तरीय मेगा गंगा उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड की तैयारियां जोरों पर। इधर सारठ प्रखंड मुख्यालय स्थित गोपी बांध उच्च विद्यालय के प्रांगण स्थित खेल मैदान में खेलो झारखंड कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कम तोलने पर डीलर के खिलाफ लाभुक उतरे सड़क पर। इधर जामा प्रखंड के अंतर्गत दुमका फतेहपुर मुख्य मार्ग पर निश्चितपुर गांव के पास निश्चितपुर के ग्रामीणों ने तुलसी स्वयं सहायता समूह के पीडीएस दुकानदार शांति सोरेन के खिलाफ राशन कम देने और 2 महीने से राशन नहीं देने के आरोप में शनिवार को लगभग 1 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत डोभा निर्माण में बरती जा रही अनियमितता। इधर रानीश्वर प्रखंड के मोहल बोना पंचायत में मनरेगा के तहत डोभा निर्माण में जमकर अनियमितता बरती जा रही है, जिसकी जांच भी नहीं हो रही है। इस अपडेट में बस इतना ही।